हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? घरों में होगे, सुरक्षित हो गए आप लोग? जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है कि हम लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मिनिमम जब तक असेंशियल कमोडिटीज को नहीं खरीदना है, आप सबको फॉलो कर रहे होगे और बहुत जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और टीच कर रहा हूं जहां तक इनकम टैक्स की बात है, इंटरेस्ट वाला टॉपिक जो कि बहुत मजेदार है। देखो, तीन सेक्शंस मुझे पहले टीच करने हैं, 234A, 234B एंड 234C। और ढंग से समझते हुए चलो मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो, 234A होता है, जो मैं ऑलरेडी आपको क्लास दे चुका हूं, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आप आईटीआर को लेट फाइल करते हो तो उसको कहा जाता है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। तो ये जो इंटरेस्ट लगना चाहिए, ये किस डेट से लगना चाहिए? तो पहले तो वो ड्यू डेट देखो जब तक आईटीआर फाइल हो जानी चाहिए। और 139(1) के अकॉर्डिंग वो डेट या तो 31 जुलाई होगी, या 30 सितंबर होगी, या 30 नवंबर होगी। तो इस डेट तक अगर आईटीआर को फाइल नहीं करते हो और इसके बाद आईटीआर को फाइल करते हो तो यू आर लाइबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। तो डेफिनेटली जो शुरू होगा वो कब से शुरू होगा? इस डेट के इमीडिएटली बाद जो नेक्स्ट डे होगा वहां से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए 234A में मैंने कहा था कि जो फ्रॉम था, जो पीरियड शुरू होता है इंटरेस्ट का, वो 31 जुलाई का नेक्स्ट डे या तो 1 अगस्त होगा, 30 सितंबर का नेक्स्ट डे या तो 1 अक्टूबर होगा, या 30 नवंबर का नेक्स्ट डे या 1 दिसंबर होगा। ये बात लॉजिकल है। अब कब तक का इंटरेस्ट पे किया जाएगा? तो मैंने कहा था कि अगर आईटीआर को फाइल किया गया है तो जिस डेट पे आईटीआर को फाइल किया गया उस डेट तक का। आईटीआर को फाइल नहीं किया गया था, कोई पहला असेसमेंट हुआ था, तो जिस डेट पे असेसमेंट कंप्लीट हुआ था उस डेट तक का पे किया जाएगा। बात लॉजिकल है बहुत ज्यादा। तो अगर आईटीआर को फाइल किया भी था लेकिन उसके बाद फिर असेसमेंट हुआ, आईटीआर को फाइल किया गया लेकिन उसके बाद असेसमेंट हुआ, तो इस डेट में असेसमेंट की डेट तक नहीं जाएंगे। इसमें तभी तक जाएंगे जब तक आईटीआर को फाइल किया गया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न का। मैं 234B पे आऊं उससे पहले इस बात को मैं एक बार और क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कि यहां लिखा गया प्रीवियस ईयर 1920। ध्यान से देखना बेटा, प्रीवियस ईयर 1920। ठीक है सर। अब यहां मैंने लिखा असेसमेंट ईयर 2021। अब 139(1) के अकॉर्डिंग हम डेट देखते हैं किस डेट तक आईटीआर को फाइल हो जाना चाहिए था। हम इस क्वेश्चन में मान लेते हैं 30 सितंबर लास्ट डेट है आईटीआर फाइल हो जाने के लिए, 30 सितंबर। अब इस डेट के बाद आईटीआर फाइल करोगे तो आपको टैक्स पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 234A सेक्शन के अंदर, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब कहां से कहां तक का? तो सर एक बात तो कंफर्म हो गई, इसके नेक्स्ट डे से, मतलब 1 अक्टूबर 2020 से इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। अब कब तक का फाइल करना पड़ेगा? तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। वो तीनों पॉसिबिलिटीज पे बेस मैंने क्वेश्चन करवाए थे। अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया था, सपोज करते हैं 7 फेब 2021 को फाइल किया गया, तो 1 अक्टूबर से लेकर 7 फेब इस डेट पे अगर रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया गया था तो इस डेट तक का इंटरेस्ट, और पार्ट ऑफ द मंथ लिखा हुआ है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब को भी पूरा मंथ माना जाएगा। 5 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 7 फेब तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये तब जब रिटर्न इनकम को फाइल किया गया था। अब मैंने लिखा रिटर्न ऑफ इनकम नॉट फाइल्ड, तो हम देखते हैं उसका असेसमेंट हुआ। सपोज करते हैं बीजीए उसका हुआ था अंडर सेक्शन 144, और वो किस डेट पे जाके कंप्लीट हुआ? वो सपोज करते हैं 12 जून 2021 को जाकर पूरा हुआ। तो इस डेट पे असेसमेंट पूरा हुआ 12 जून 2021, तो 1 अक्टूबर से लेके 12 जून 2021 तक का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि लेट फाइलिंग, अब आईटीआर तो फाइल हुई नहीं, तो जिस डेट पे असेसमेंट कंप्लीट हुआ होगा उस डेट तक का इंटरेस्ट, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, क्योंकि पार्ट ऑफ द मंथ लिखा हुआ है, टोटल 9 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करोगे 254A में। लेकिन सर तीसरा केस क्या है? तीसरा केस ये है कि पहले रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल कर दिया गया, और किस डेट पे फाइल किया गया? 7 फेब 2021। और इसके बाद क्या हुआ? असेसमेंट हुआ, और जब असेसमेंट हुआ तो वो कंप्लीट हुआ, यहां पे इनकम स्क्रूटनी असेसमेंट मान लेते हैं 143.3 का, और वो 12 जून 2021 को कंप्लीट हुआ। अब इस डेट में इंटरेस्ट किस टाइम का पीरियड होगा? इस केस में जो इंटरेस्ट होगा वो 1 अक्टूबर से लेके यहां तक का ही इंटरेस्ट पे होगा, जहां तक मैंने रेड। सर क्यों? असेसमेंट तो बाद में कंप्लीट हुआ नहीं, आईटीआर फाइल हो चुकी है और इंटरेस्ट पे करना है लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न का। तो जब आईटीआर फाइल हो गई उसके बाद का इंटरेस्ट कैसे पे कर सकते हो? तो पहले केस में 7 फेब 2021 को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की गई, तो यहां तक का। दूसरे केस में क्योंकि रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया ही नहीं गया था, तब हम उस केस में असेसमेंट तक जाएंगे। तीसरे केस में रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया गया, लेकिन उसके बाद फिर असेसमेंट भी किया गया, तो अब इस केस में जो इंटरेस्ट लगेगा वो जिस डेट पर रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया गया होगा वहां तक का ही इंटरेस्ट लगेगा। अब ये पीरियड एक्सटेंड नहीं कर सकता है। तो 234A को मेरा मन कर रहा था मैं एक बार और डिस्कस करूंगा आपके साथ। मैं बार बार हेडिंग पे आपको एम्फेसिस करने के लिए कह रहा हूं, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न अगर आपने 130 की डेट के बाद फाइल करी है तो इंटरेस्ट जो लगता है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कितने पीरियड का लगेगा मैंने यहां पे एग्जांपल लेके समझाया, आपने पिछली क्लास में किया था, लेकिन एक बार और रिवाइज करने में क्या हर्ज है? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर वो हमें पता है 1% वाला पर मंथ और कंप्लीट मंथ के पार्ट ऑफ द मंथ के लिए, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड नहीं होगा। लेकिन कितने अमाउंट पे लगेगा? देखो जब आपने आईटीआर को फाइल किया होगा तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अकॉर्डिंग पे किया होगा, जो भी आपने टैक्स निकाला होगा उस पर पे किया होगा। लेकिन अगर रिटर्न ऑफ इनकम को आपने फाइल किया नहीं किया और उसके बाद आपका असेसमेंट हुआ, तो जो इनकम असेस की गई होगी असेसमेंट के अंदर, उस इनकम पे आपको उस टैक्स पे आपको पे करना पड़ेगा। पहले केस में क्योंकि आईटीआर को फाइल किया गया तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के हिसाब से, दूसरे केस में रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल ही नहीं किया था तो सेल्फ असेस टैक्स की बात ही खत्म हो गई। जो इनकम असेस की गई होगी उस पर जो टैक्स निकल के आया होगा उस टैक्स पे करोगे। तीसरे वाले केस को समझना जरूरी है, जब रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया गया होगा तो सेल्फ असेस टैक्स पे आपने पे किया होगा, जो टैक्स आपने निकाला होगा उसके अकॉर्डिंग आपने पे कर दिया होगा। लेकिन उसके बाद जब इनकम असेस की गई होगी और वो इनकम अगर एनहांस कर जाती है, बढ़ जाती है, तो नए वाला टैक्स जो निकल के आएगा उसके हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट उसी पीरियड का पे करना पड़ेगा जिस पीरियड पे पहले पे कर चुके हो, पीरियड एक्सटेंड नहीं करेगा, लेकिन अमाउंट एक्सटेंड कर गया क्योंकि आपने कम टैक्स पे किया था और टैक्स ज्यादा निकल के आया। तो जो ज्यादा टैक्स निकल के आया पहले उस पर इंटरेस्ट निकाल लो 1 अक्टूबर 2020 से लेके 7 फेब 2021 का, और जो इंटरेस्ट सेल्फ असेस में आप पे कर चुके थे उसको माइनस कर दो और बैलेंस आपको और पे करना पड़ेगा। क्या समझ में आया जो मैंने बताया? जो 3 एग्जाम्पल या 3 या 4 एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में आपको टीच करे थे वो ढंग से दोबारा कर लेना, अब और ज्यादा समझ में आएंगे। जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा समझ में आएंगे। तो सर आज की क्लास का क्या एजेंडा है, आज क्या टीच करोगे? आज दूसरा सेक्शन टीच करूंगा 234B। अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया हुआ है, नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, तो जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो सेक्शन 234B में पे करना पड़ता है। सर 234C की बात कब करोगे? वो सबसे एंड में करूंगा। 234C एक्चुअली में ज्यादा इजी है। 234C में तो जो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, अगर उसमें आपने पूरा अमाउंट पे नहीं किया था तब आपको पे करना पड़ता है, वो सबसे एंड में करेंगे अगर एडवांस टैक्स आपने पे किया ही नहीं। देखो एडवांस टैक्स अगर आपको करना है तो अब एडवांस टैक्स तो इंटर में आपने बहुत अच्छे तरीके से करा होगा। ये चैप्टर्स तो वो हैं जो इंटर में किए ही जाते हैं और एडवांस तक तो वैसे भी इजी था। तो आपको ये बताया गया था कि अगर प्रीवियस ईयर 1920 है तो जनरली जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं वो असेसमेंट ईयर में पे करते हैं,
लेकिन एडवांस टैक्स में कहा गया था कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा निकल के आती है, 10,000 और मोर, तो वो टैक्स जो होगा वो आपको असेसमेंट प्रीवियस ईयर में ही पे करना पड़ेगा। यू कैन नॉट वेट फॉर द असेसमेंट ईयर। तो 234B अगर समझना है तो पहले हमें एक टॉपिक करना पड़ेगा, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। सर ये कहां करेंगे? देखो, ये आप ऐसा करो, मेरे YouTube चैनल पर चले जाओ, सौरभ बंसल टैक्स क्लासेस, वहां पे मैंने एडवांस टैक्स की एक वीडियो दे रखी है, उसको आप देख लो तो आपको रिवीजन हो जाएगा जो एडवांस टैक्स होता क्या है। मैं सिलेबस में तो दे नहीं सकता हूं आपके लिए, फिर तो पूरा इंटर ही मुझे देना पड़ जाएगा अगर मैं फाइनल के सिलेबस में एडवांस टैक्स भी दूं। लेकिन क्योंकि आप चाहते हो कि आप रिकॉल कर पाओ, तो या तो आपके पास इंटर के नोट्स रखे होंगे, जिस रेस्पेक्टिव टीचर से भी आप इंटर में क्लासेस ली थी, डेफिनेटली टीच किया होगा, उनसे रिवीजन कर लो। और अगर वहां रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो मेरे YouTube चैनल पर जाके आप एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के नाम से एक वीडियो है, उसको देख लो, आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप कब पे करते हो एडवांस टैक्स? सर अगर हमारी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा होती है तो आपके लिए एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। सपोज करते हैं प्रीवियस ईयर में असेसी ने अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करी, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, और सर कितनी निकल के आई? ये निकल के आई 30,000 रुपीज। अब क्योंकि ये 10,000 या उससे ज्यादा है, इट इज 10,000 और मोर, तो आपको ये 30,000 जो पे करना पड़ेगा ये 1920 में ही पे करना पड़ेगा। जनरली जब इनकम टैक्स सीखना शुरू करते हैं तो हमें बताया जाता है प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स हम असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। लेकिन एक दिन टीचर अचानक से क्लास में कहता है, बेटे एक नया कंसेप्ट पढ़ाता हूं, आपको प्रीवियस ईयर में ही अपनी इनकम को एस्टिमेशन के बेसिस पे कंप्यूट करना पड़ेगा, एस्टिमेशन के बेस पर टैक्स भी निकालना पड़ेगा, और वो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी इफ इट इज 10,000 और मोर, तो वो टैक्स आपको प्रीवियस ईयर में ही पे करना पड़ेगा। तो इसको कहा जाता है एडवांस टैक्स है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। इसको पे करने के लिए इंस्टॉलमेंट्स दे रखी हैं, जिसका मैं अभी जिक्र बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं आपको पढ़ाऊं केवल 234B से रिलेटेड टॉपिक। अब सरकार कहती है इसको आप 31 मार्च तक जरूर पे कर देना, 2020 तक। और अगर आपने इसको 31 मार्च 2020 तक पे नहीं किया तो फिर आप पे एक इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, जिसको कहा जाता है 234B। 234B ये नहीं कहता है कि आपने इंस्टॉलमेंट को ढंग से पे किया नहीं किया, वो कहते हैं इंस्टॉलमेंट की हम बातें नहीं कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में एडवांस टैक्स पे कर दिया नहीं कर दिया, हम केवल इसकी बात कर रहे हैं। देखो, दो अलग अलग बातें हैं। मुझे किसी को 1 लाख रुपए वापस करने हैं, उसने कहा भाई साहब हर महीने महीने आप 1-1 लाख रुपए करके वापस करते रहे ना, तो 4 महीने में पूरा पैसा वापस कर दोगे। इज दैट क्लियर? अब मैं पहले महीने सपोज करते हैं जो वापस करना है वो वापस नहीं कर पाता हूं, तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगाना शुरू कर, अलग चीज है। लेकिन मैं आगे पीछे करके पूरे 4 महीने में पूरा पैसा वापस कर देता हूं, ये अलग चीज है। आप समझो, आप किसी आदमी को मुझे पैसा वापस करना है, हमने 4 इंस्टॉलमेंट डिसाइड कर लिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके पैसा वापस करता रहता हूं, लेकिन बीच में कुछ इंस्टॉलमेंट्स में मैं आगे पीछे कर देता हूं। ये भी गलत है, आगे पीछे करना, जो डेट डिसाइड है उस डेट तक पे करो। चलो आगे पीछे कर लेता हूं, इसका इंटरेस्ट तो अलग हो जाएगा, लेकिन उन 4 महीने में मैंने पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया नहीं कर दिया, ये अलग मैटर हो जाएगा। तो एडवांस टैक्स में 2 बातें आप समझ लेना, डेट तक पे किया नहीं किया, इसका इंटरेस्ट 234C में जाता है, और एडवांस टैक्स पे किया गया नहीं किया गया, इसका इंटरेस्ट 234B में आता है। ये 30,000 जो पे करना है एडवांस टैक्स, इसकी इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी, वो इंस्टॉलमेंट्स के अकॉर्डिंग पे किया नहीं किया गया, ये इंटरेस्ट 234C में जाएगा। एक इंस्टॉलमेंट्स में कम पे कर दिया, दूसरी में ज्यादा पे कर दिया, पे तो आपने कर दिया, लेकिन पहले इंस्टॉलमेंट्स में क्योंकि आपने कम पे किया था इसलिए इंटरेस्ट लगेगा, अब वो 234C में जाएगा। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं, वो कहते हैं इंस्टॉलमेंट को भूल जाओ, आपने आगे पीछे करके पे किया, हम ये भी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये देखेंगे कि 31 मार्च तक क्या 30,000 आपने पे कर दिया या नहीं कर दिया एडवांस टैक्स। इसको कहा जाता है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, और अगर इस डेट तक आपने नहीं पे किया होगा तो नेक्स्ट डे से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा।
इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो जब 234B के इंटरेस्ट की बात करो तो कभी भी इंस्टॉलमेंट्स की बात मत करना, एज ए होल बात करना कि जो भी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी थी वो पे की गई या नहीं पे की। तो सर कोई आदमी एस्टिमेशन पे सही कैसे एग्जैक्ट हो सकता है? अब इस बात को दोबारा समझो। इस आदमी ने क्या किया, सपोज करते हैं 30,000 रुपए एस्टिमेटेड टैक्स निकाला और टैक्स पेड। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और बड़ा मजा आएगा समझ में आपके लिए। मैं एक एक एग्जाम्पल भी खुद डिजाइन किया जब मैं करवाऊंगा, लेकिन यहां कुछ बेसिक बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसने 30 पे भी कर दिया, लेकिन जब एक्चुअल उस रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया तो उसका जो टैक्स निकल के आया वो निकल के आया 32,000। अब सरकार उससे कहती है देखो तुम्हारा टैक्स तो 32 था और तुमने एस्टीमेट किया 30, तो तुमने 2,000 रुपए एडवांस टैक्स के तरीके से कम पे करे। तो वो क्या बोलेगा? बोलेगा सर आप एस्टिमेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? एक्चुअल अगर हमें प्रीवियस ईयर में पता चल जाए तो फिर बात ही क्या है, फिर तो हर आदमी एक्चुअल पे कर दे, फिर असेसमेंट का तो कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। जब हम इनकम को अर्न कर रहे हैं तो हमें क्या पता हम एग्जैक्टली कितनी इनकम को अर्न करने वाले हैं। यहां तो हम अपने पिछले रिकॉर्ड के बेसिस पे जो हमारा इनकम को अर्न करने का अभी तक का तरीका रहा है, जो पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे हम एस्टिमेशन निकाल के पे कर रहे हैं। ये एक्यूरेट कैसे हो सकता है? तो सरकार कहती है कि 32 की जगह आपने 30 पे किया, तो हम क्या माने कि आपने सही पे किया गलत पे किया? तो जो बैरियर लगाया गया है वो 90% का लगाया गया है। 30,000 का 90% निकालो, 28,800। अगर आपने जो प्रीवियस ईयर में पे किया वो 28,800 या इससे ज्यादा पे कर दिया, एटलीस्ट 90%, तो सरकार ये मानती है कि चलो आपने सही पे कर दिया था, हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लाइन देख लेना, एडवांस टैक्स नॉट पेड और एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 90% ऑफ द असेस्ड टैक्स। जो एक्चुअल टैक्स निकल के आया अगर उसके 90% से कम है, 90 भी है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेस देन लिखा हुआ है, लेस देन 90%, 90 से कम। तो अगर वो 28,800 या उसके ज्यादा का उसने पे कर रखा है तो सरकार ये मानेगी आपने एडवांस टैक्स बिल्कुल ठीक पे किया था और सरकार आपसे इंटरेस्ट नहीं लेगी। क्या अब मेरी बात आपको समझ में आई जो मैंने कहा? दोबारा सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा कि उसने 30,000 रुपए पे किया एडवांस टैक्स एस्टिमेशन के बेसिस पे निकाल के, लेकिन जब आईटीआर फाइल करते समय एक्चुअल टैक्स निकल के आया इट वाज 32,000। क्या असेसिंग ऑफिसर कह सकता है कि बंसल जी, अगर मैं अपना ही एग्जांपल मान लूं कि आपने असेसमेंट एडवांस टैक्स कम पे किया 30,000, आपको तो 32 पे करना चाहिए, जो मैंने अभी बोला रिपीट करता हूं। एस्टिमेशन के बेसिस पे तो सर 19-20 तो हो ही जाएगा, हो सकता है मैंने ज्यादा पे कर दिया होता और ये एक्चुअल में जो निकल के आया 30 से कम निकल के आया होता। तो इस जो एस्टिमेशन है इसके लिए सरकार ने कहा जो एक्चुअल टैक्स निकल के आएगा उसके 90% या ज्यादा का पे कर रखा होगा तो हम ये मान लेंगे कि आपने बिल्कुल ठीक पे किया था और हम 234B का इंटरेस्ट नहीं लेंगे। उसने 30 पे किया था और एक्चुअल टैक्स निकल के आया 32,000, जो कि 90% या उससे ज्यादा, मतलब 30,000 जो है वो 90 या उससे ज्यादा है, इसलिए इस केस में इंटरेस्ट उसे 234B का पे नहीं करना पड़ेगा। मेरा एक फेवरेट एग्जाम्पल है, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, मैं जैसे कोई भी चीज बैच में पढ़ाते पढ़ाते एक पिक कर लेता था, जैसे कि सपोज ये पेन पिक कर लिया, आई बॉट दिस पेन फॉर ₹10,000। अब मैं अपने किसी फ्रेंड से पूछता हूं कि ये पेन मैंने कितने का खरीदा। ये हम लोगों की हैबिट होती है, जब भी आप कोई चीज लेके आते हो, अपने लिए जीन्स लेके आते हो, शर्ट्स लेके आते हो, या गर्ल्स अपनी ड्रेसेस वगैरह लेके आती हैं, तो हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि जितने की हमने खरीदी उतने की उस चीज की वर्थ है या नहीं है, वैल्यू है या नहीं है, क्या लोगों को वास्तव में लगेगा हमने इतनी महंगी चीज खरीदी हुई है। तो हमेशा आप लोगों का आइडिया लेने की कोशिश करते हो, ह्यूमन नेचर है। आप हमेशा प्राइस टैग हटा लेते हो, छुपा लेते हो और अपने जानकार से, फ्रेंड से, रिलेटिव से पहला क्वेश्चन क्या पूछते हो, जब बताओ कितने की होगी। आप वो क्यों जानना चाहते हो कितने की होगी? दो बातें, एक तो उसको पता चल जाए हम अच्छी चीज पहने हुए हैं, महंगी चीज,
और एक दूसरी बात ये होती है कि आप ये जानना चाहते हो कि हमारी चीज हम ठग तो नहीं रहे, चीज बहुत सस्ती लग रही हो, आप पब्लिक का एश्योरेंस चाहते हो, नहीं, यू हैव स्पेंड दिस मच मनी और ये इसकी वर्थ भी है। तो अगर 10,000 रुपए का मैंने ये पेन खरीदा है ना, आई आस्क्ड वन ऑफ माय फ्रेंड कितने का है, एंड वो कहता है सब कुछ देखने के बाद यही होगा 3-4 हजार रुपए का, तो खून खोल जाएगा। मैं मतलब राशन पानी लेके चढ़ बैठूंगा उसके ऊपर, मैं कहूंगा यार ये तुम्हें इसकी क्वालिटीज देखो, पेन की क्वालिटीज, ये तुम्हें 3,000 रुपए का लग रहा है। मैंने इसके अंदर खास बात जानी, तो लैपटॉप पे भी लिख सकते हैं इससे, और गलत लिख गया तो इससे इरेज भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स में समझाना शुरू कर दूंगा। गुस्सा आया, लेकिन वो देखने के बाद कहता है ये पेन यार करीब करीब मुझे लगता है 9,000 के आसपास होगा, 8-9 हजार के आसपास होगा। दिल को तसल्ली सी मिलेगी, दिल को ठंडक मिलेगी, चलो यार एग्जैक्ट 10 नहीं बताया, 10 तक तो पहुंचा, 1,000-1,200 रुपए तो हो सकते हैं ऊपर। तो कहां जाके सुकून मिला, 10,000 का 90%, 9,000 भी उसने बोल दिया, तो मुझे लगा चलो यार अब मैं सही चीज लेके आया, सही प्राइस पे लेके आया, और लोगों को भी इसकी ये बर्थ लग रही है। वहां पे मैं उसके ऊपर गुस्सा नहीं हो गया कि तुम पागल हो, तुम ये फोन 9,000, ये पेन 9,000 का लग रहा है, 10,000 रुपए का लिया है, तो वो क्या बोलेगा, भाई से बराबर ही तो बोला मैंने 10 और 9। एग्जैक्टली यहां पे ये हो रहा है। अगर जो एक्चुअल टैक्स आपका था उसके 90% या उससे ज्यादा का आपने एडवांस टैक्स पे कर रखा है, तो सरकार कहती है आपने तो बहुत सही एस्टिमेशन निकाला, हम आपको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, इतना अच्छा एस्टिमेशन आपने किया, वेरी गुड, यू आर ए सिंसियर सिटीजन, यू आर ए रेस्पॉन्सिबल टैक्स पेयर, हम आपसे किसी भी तरीके का 234B में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन में यही लगा दूं, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड, और जो टैक्स निकाला वो निकल के आया 40,000, जो मेरे रिटर्न ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग, और इसका मैंने निकाला फिर 90%, और ये निकल के आया 36,000, और मैंने पे किया 30 लेस देन 90%। अब सरकार मुझसे कहती है बंसल जी गलत एस्टिमेशन कर लिया। मैं कहता हूं लेकिन सर एस्टिमेशन एक्चुअल कैसे हो सकता है? बोले बिल्कुल ठीक, हम 10% का मार्जिन दे रहे हैं ना, हम कब कह रहे हैं कि तुम एग्जैक्ट करो 40 ही करते, लेकिन 40,000 का 90%, 36,000 यहां तक आपको पहुंचना था। आप अगर 36 या उससे ज्यादा पे कर देते तो हम मान लेते आपका एस्टिमेशन ठीक था। फिर तो हर आदमी क्या करेगा, बहुत जरा सा पे कर देगा, फिर कह देगा एस्टिमेशन गलत हो गया। ऐसे कैसे गलत हो गया? 90% तक का हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं, 10% का मार्जिन है। अगर 10% से मार्जिन से और ज्यादा का डिफरेंस हो गया तो हम आप पे इंटरेस्ट लगा लेंगे, अगर 10% से कम का डिफरेंस रहा तो हम आप पे इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। तो दूसरे वाले केस में इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अब इस केस में इंटरेस्ट एंट्री करता है अंडर सेक्शन 234B। सर किस अमाउंट पे लगाया जाएगा? डेफिनेटली 10,000 रुपए पे लगाया जाएगा। 40,000 माइनस 30,000 दैट इज 10,000। 10,000 रुपए पे लगाया जाएगा। ये मैं भी आपके लिए सिखाऊंगा, ये सब बातें जो हैं। 10,000 रुपए पे लगेगा, अभी बाद में पढ़वाऊंगा, पहले समझ लो। सर क्यों सर? सर उसने 36 निकल के आया था और 40 4 पे नहीं लगना चाहिए? नहीं, वो तो ये कंडीशन है कि इंटरेस्ट लगे या नहीं लगे, लेकिन एक बार ये डिसाइड हो गया इंटरेस्ट लगना चाहिए तो फिर तो वो डेफिशिएंसी पे लगना चाहिए। दो डिफरेंट बातें हैं, दोबारा समझो। मैं पहले केस में जो 90% निकाल रहा हूं वो केवल ये डिसाइड करने के लिए निकाल रहा हूं कि इंटरेस्ट कंप्यूट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जो असेसी था उसने एस्टिमेशन एक्यूरेट किया या नहीं किया, लेकिन एक बार ये प्रूव हो गया कि एस्टिमेशन सही नहीं था, इंटरेस्ट लगेगा। तो अब इंटरेस्ट किस अमाउंट पर लगेगा? जो इंटरेस्ट पे होना चाहिए था, जितना कम पे किया, पे 40 होना चाहिए था। अब 90% को भूल जाओ, 40 की जगह आपने कितना पे किया? 30, तो 10,000 रुपए पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होगा जो 234A में लिखा हुआ था, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ सिंपल इंटरेस्ट। समझ लो, मुझसे पढ़ लो, इस चीज के लिए तसल्ली से पढ़ा रहा हूं, एक एक बात समझाते हुए पढ़ा रहा हूं। एग्जाम में हो सकता है 3-4 नंबर आपके इसी बहाने ठीक हो जाएं। जो 1% इंटरेस्ट लगेगा, 234A B C तीनों का एक तरीके से रेट तो सेम ही है, 1%।
पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, और सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगेगा 1%। अब सर कितने टाइम का लगेगा? बहुत सारे केस बनाऊंगा, लेकिन इस केस के अंदर आप बताओ किस डेट से लगना चाहिए। सर जब हम प्रीवियस ईयर में पे करना चाहिए, मतलब 31 मार्च तक पे हो जाना चाहिए, और इस डेट तक पे नहीं किया तो हमेशा 1 अप्रैल से ही शुरू होगा, ऑलवेज ऑलवेज। जिस तरीके से 234A 139 की डेट के बाद शुरू होता था, ये वाला इंटरेस्ट कंपल्सरीली असेसमेंट ईयर की पहली डेट से शुरू होगा, क्योंकि एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर में पे होना चाहिए था, and you did not pay in the previous year, so the period will commence from the 1st April of the assessment year, and in this example that is 1st April 2020। और कब तक? जिस डेट पर रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया गया होगा उस डेट तक का। असेसमेंट वाला केस भी समझाऊंगा, लेकिन यहां पे उस डेट पर रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया। क्या मेरी बातें अच्छे तरीके से आपको समझ में आई? खूब अच्छे तरीके से। अगर ये समझ में आपको अच्छे तरीके से आती हैं तो हम चलते हैं सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर। सर ये जो ऊपर थ्योरी लिखी हुई है ये अपने आप समझ में आ जाएगी और बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, लेकिन पहले मेरे एग्जांपल्स देखो जो डिजाइन करे, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे। अब मैंने इसमें 234A का क्वेश्चन भी डिजाइन कर दिया, बी का भी, तो इसी बहाने क्या होगा, आपका ए का रिवीजन भी हो जाएगा। और जब ए होगा तो आप वीडियो नहीं देखोगे, पहले पॉज करोगे, पहले खुद ए निकालोगे, बी मेरे साथ करोगे, क्योंकि ए तो मैं आपको टीच कर चुका हूं। अब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न मैंने दे रखी है 31 जुलाई 2020। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न मैंने दे रखी है 1 फेब 2021, लेट फाइल किया था। टैक्स एज पर रिटर्न ऑफ इनकम निकल के आया था 6 लाख रुपए। एडवांस टैक्स जो पे किया गया था वो 3.5 लाख रुपए था, और जो टीडीएस निकल के आया वो 1 लाख रुपए निकल के आया था। ये क्वेश्चन मैंने पूरा डिजाइन कर दिया। अब यहां से शुरू होता है उसका आंसर। पहले बात करते हैं 234A की। 234A के लिए टैक्स था 6 लाख रुपए, एडवांस टैक्स पे किया था 3.5 लाख रुपए, टीडीएस दे रखा है 1 लाख रुपए का, तो टैक्स पेबल कितना हो गया? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो सेल्फ असेस टैक्स हो गया। ठीक है, रिटर्न को फाइल किया गया है, ठीक है। अब वो खुद अपने आप इंटरेस्ट निकालेगा, किस पे? जो टैक्स पेबल होगा 1.5 लाख रुपए पे। जो टैक्स पेबल कहां तक का? जो आईटीआर को फाइल करने की लास्ट डेट थी उसका नेक्स्ट डे 31 जुलाई थी, जुलाई के बाद अगस्त, 1 अगस्त से। किस डेट तक का? जिस डेट पर रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया गया होगा। फाइल किया गया है 1 फेब 2021, तो 1 फेब 2021। कितने महीने हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 7 मंथ्स। फेब क्यों लेंगे? पार्ट ऑफ द मंथ भी लिखा है, इसलिए 7 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। कितना? 1.5 लाख रुपए, 1%, 7 मंथ्स का इंटरेस्ट निकल के आ गया 10,500। ये 234A का इंटरेस्ट था। सर हमने भी ठीक किया था, अगर आपने भी ठीक किया था तो बहुत खुशी की बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करते हैं 234B की। 234B में तो पहले ये देखो कि जो एडवांस टैक्स था वो जो पे किया गया वो 90% से कम था या 90% उससे ज्यादा था। तो 6 लाख रुपए आपका टैक्स था, 1 लाख रुपए टीडीएस कट गया, मतलब जो आपको अपने आप पे करना था सरकार को वो 5 लाख रुपए पे करना था। सर इसमें से अब एडवांस टैक्स माइनस नहीं करेंगे? अब कैसे कर सकते हो एडवांस टैक्स माइनस? पॉसिबल ही नहीं है। बात समझो, एडवांस टैक्स तो हम चेक कर रहे हैं, तो एडवांस टैक्स से पहले की लायबिलिटी निकालो 6 लाख रुपए। 1 लाख रुपए तो टीडीएस के थ्रू कटना ही कटना था, तो आपको कितना टैक्स अपनी जेब से पे करना था? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए और 5 लाख का 90% निकाला, कितना आया? 4.5 लाख रुपए। और आपने पे कितना किया था एडवांस टैक्स? एडवांस टैक्स आपने पे किया था 3.5 लाख। अब बताओ 234B की एंट्री होती है या नहीं होती है? सर डेफिनेटली होती है। इफ एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 90% ऑफ द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, तो 234B का इंटरेस्ट लगेगा। हेंस इंटरेस्ट इज पेबल अंडर सेक्शन 234B। आई हैव डिजाइन्ड ऑल द क्वेश्चंस माई सेल्फ विद सॉल्यूशंस। अब पहले तो ये डिसाइड कर लिया कि इंटरेस्ट लगेगा। अब कितने पे लगेगा? 5 लाख।
5 लाख और 3.5 लाख रुपए वो एडवांस टैक्स दे चुका था ऑलरेडी, 150 पे लगना चाहिए। पिछले एग्जाम्पल में क्या था, 40 और 30 वो पे कर चुका था, तो हमने 10 पे लगाया था इस एग्जाम्पल के अंदर। तो यहां पे 5 लाख रुपए उसका टैक्स आया, 6 लाख में से 1 लाख रुपए टीडीएस, मतलब 5 लाख रुपए था एडवांस टैक्स का टोटल अमाउंट, उसमें से 3.5 लाख रुपए वो पे कर चुका था, तो 1.5 लाख रुपए उसको अभी और पे करना है। ये 1.5 लाख रुपए भी 31 मार्च तक पे हो जाना चाहिए था। कितने टाइम का लगेगा, प्रीवियस ईयर के बाद नेक्स्ट डे से 1 अप्रैल 2020। वहां पे 1 अगस्त लिया क्योंकि वो लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न का था, यहां पे लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स है, इसलिए 1 अप्रैल 2020 लिया गया। और कब तक, जिस डेट पर रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया गया होगा 1 फेब 2021। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब पूरी ले लेंगे, कितने हो गए 11 मंथ्स, तो यहां लिख दिया 11 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 1%, तो 1,50,000 इंटू 1% इंटू 11, 16,500। तो जब ये अपनी आईटीआर को फाइल करेगा तो 1.5 लाख रुपए तो टैक्स पे करेगा, जो पे करना है टैक्स। 234A में इंटरेस्ट पे करेगा 10,500, 234B का इंटरेस्ट पे करेगा 16,500, और लेट फाइलिंग की जो फीस थी 234F के अंदर वो भी पे करेगा। ये इंटरेस्ट है, वो फीस या पेनल्टी थी वो भी पे करेगा। और अभी हो सकता है 234C भी इसमें ऐड हो, वो बाद में देखेंगे, लेकिन 3 अमाउंट तो हमें पता है, 1.5 लाख रुपए टैक्स, लेट फाइलिंग का इंटरेस्ट 10,500 और नॉट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स या लेस पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट 16,500। अब समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन किया गया है। अब अगर आप थ्योरी पढ़ोगे आपको एग्जैक्टली समझ में आएगी क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन हम थ्योरी फिर बाद में पढ़ेंगे, पहले एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सपोज इन एग्जाम्पल 1, assessee paid tax, interest and fees on 1 Feb 2021। जिस डेट पे आईटीआर को फाइल किया गया था उस डेट पर टैक्स वगैरह सारा पे कर दिया था, ठीक है। हाँ, अब इनकम डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 143(1) सेम एज रिटर्न ऑफ इनकम। प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग में कोई गलती नहीं निकली, अब इनकम को असेस किया गया, अब असेसमेंट हुआ 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट हुआ 15 मई 2021, इस डेट को जाके, और इस आईटीआर के अकॉर्डिंग जो टैक्स था वो 6 लाख था, लेकिन असेसमेंट ऑर्डर में जो आपकी इनकम टैक्स असेस किया गया वो 7 लाख रुपए, ये 7 लाख रुपए टैक्स था। अब पहला 234A को निपटाते हैं दोबारा, 7 लाख रुपए, टीडीएस 1 लाख रुपए, एडवांस टैक्स 3.5 लाख रुपए, और सेल्फ असेस टैक्स वो पे कर चुका है 1.5 लाख रुपए। तो उसको कितना टैक्स अभी अपनी जेब से और पे करना है, 1 लाख रुपए टैक्स और पे करना है। पहले तो टैक्स पेबल निकालना पड़ता है हमेशा, कितना टैक्स पे करेगा, 1 लाख रुपए उसका टैक्स बढ़ाया गया है। अब 234A में उसने जो इंटरेस्ट पे किया था वो 1.5 लाख रुपए के रेस्पेक्ट में किया था, लेकिन पे 2.5 लाख रुपए के रेस्पेक्ट में होना चाहिए था। 7 लाख में से टीडीएस 1 लाख रुपए का और एडवांस 3.5 लाख रुपए, कितना बचेगा 2.5 लाख। लेकिन उस समय तो उसकी इनकम 6 लाख थी, उसने 1.5 लाख के रेस्पेक्ट में पे किया था, 1 लाख रुपए से टैक्स उसका और बढ़ चुका है। तो पहले 2.5 लाख रुपए के रेस्पेक्ट में टैक्स निकाल लो, सॉरी इंटरेस्ट निकाल लो, और जो इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर रखा होगा वो माइनस कर दिया जाएगा, यही बताया था। हाँ जी, तो पहले मैंने लिखा अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल, 1.5 लाख के रेस्पेक्ट में उसने पे कर दिया है, 1 लाख रुपए टैक्स उसका और बढ़ा दिया गया, तो 2.5 लाख के रेस्पेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। 2.5 लाख के रेस्पेक्ट में निकाल के पुराना वाला माइनस कर देंगे, तो कितने पीरियड का, ये पीरियड चेंज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न का है, और अगर आईटीआर फाइल कर दी उसके बाद जा ही नहीं सकता है। तो सर 1 अगस्त से लेके 1 फेब देख लो आप, 1 अगस्त 2022, 1 फेब 2021, वहां भी 7 महीने थे, यहां भी 7 महीने। 2.5 लाख रुपए के रेस्पेक्ट में इंटरेस्ट निकल के आएगा 1% 7 मंथ्स का 17,500, और कितना इंटरेस्ट उसने जिस समय आईटीआर को फाइल किया था अपनी जेब से पे कर दिया था 10,500। देखो यहां माइनस कर दिया, इंटरेस्ट पेड 10,500 आया एग्जैक्टली समझने में। देखो 7,000, वो 1 लाख का 7%, 1% 7 महीने का 7 निकल के आना चाहिए, 7,000 रुपए निकल के आए।
ये तो आपका भी ठीक आया होगा, लेकिन सर अब निकालते हैं इंटरेस्ट 234B के अंदर। अब देखो एक बात तो कंफर्म्ड है कि एडवांस टैक्स तो पे होगा ही होगा। सर 7 लाख का 90% चेक नहीं करें, जो हमने 6 लाख का 90% चेक, 5 लाख का 90% चेक किया था तभी था, अब तो टैक्स और बढ़ गया, तो डेफिनेटली एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट तो निकल के आया ही आएगा। ठीक है, किस अमाउंट पे करना पड़ेगा? अब सर नए अमाउंट से स्टार्टिंग करेंगे। आपने तो अपनी बोला था 6 लाख, अब वो 7 लाख कर चुका है आपका टैक्स। 7 लाख में से 1 लाख रुपए तो आपने टीडीएस पे कर दिया था, कितना बचा? 6 लाख। और कितना एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हो? 3.5 लाख। तो 7 लाख में से पहले 1 लाख माइनस किया, 6 लाख। ये एडवांस टैक्स 6 लाख पे करना चाहिए था। 3.5 लाख ऑलरेडी आप सर पे कर चुके हो, तो अब जो आपने पे नहीं किया और करना चाहिए था वो 2.5 लाख रुपए निकल के आएगा। हाँ जी सर 2.5 लाख रुपए निकल के आएगा। अब एडवांस टैक्स 2.5 लाख रुपए पे होना चाहिए। ठीक है, अब कितने पीरियड का पे होना चाहिए? अगर ये समझ गए तो आप ये क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते हो। सर हम बताएं? चलो आप बताओ। सर प्रीवियस ईयर में पे होना चाहिए था। जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म हुआ सर 1 अप्रैल 2020 से, सर किस डेट तक का? सर जिस डेट पे असेसमेंट ऑर्डर आया होगा, और ऑर्डर किस डेट पे आया है? ऑर्डर आया है 15 मई 2021, इस डेट तक का। इसमें आप रिटर्न ऑफ इनकम तक नहीं रुकोगे, सर नहीं रुक सकते हैं। 234A में तो पीरियड फिक्स इसलिए हो गया था, रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल कर दिया गया तो उसके बाद का इंटरेस्ट लग ही नहीं सकता है। ये तो एडवांस टैक्स पेमेंट का है, टैक्स पेमेंट का, तो जब तक पे नहीं हो जाता है तब तक का इंटरेस्ट लगेगा। तो यहां तो जिस दिन असेसमेंट ऑर्डर आया उस दिन तक का लगेगा। कितने पे? 2.5 लाख रुपए पे। लेकिन वो ये बोलेगा मैं 1.5 लाख के रेस्पेक्ट में तो पे कर चुका हूं ना। तो पहले हम ये देखेंगे रिटर्न ऑफ इनकम को किस डेट पे फाइल किया गया था? 1 फेब 2021 को। ठीक है, तो यहां से यहां तक सरकार कहेगी 2.5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट निकाल लो, और तुम 1.5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट पे कर चुके हो, वो माइनस कर दो। ये इंटरेस्ट तो यहां तक का आ जाएगा। और इसके बाद केवल 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि 2.5 लाख में से 1.5 लाख पे कर चुके हो, 1 लाख का लगना चाहिए। ये बात क्या समझ में आई? दोबारा सुनो। पहले मैं ये मान रहा था कि मैंने 1.5 लाख रुपए पे नहीं करे और मैंने आईटीआर के संग 1.5 लाख रुपए वाला इंटरेस्ट पे कर दिया। अब असेसिंग ऑफिसर मुझसे कहता है बंसल जी आपको तो 2.5 लाख रुपए के अकॉर्डिंग पे करना चाहिए था। मैं कहता हूं ठीक है 2.5 लाख रुपए के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, जिस दिन तक हमने रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया था उस दिन तक का, और फिर जो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया था वो माइनस करूंगा, वो माइनस कर दिया। ये हिसाब किताब किस डेट तक का हो गया? जिस डेट पर रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया गया होगा। लेकिन अब वो बोलेगा लेकिन भाई साहब 1 लाख रुपए तो अभी भी नहीं आया है, 1 लाख रुपए तो आपको और पे करना है। और वो कब पता चला? जिस डेट पे असेसमेंट ऑर्डर आया होगा। तो 1 लाख रुपए पे इसके आगे भी आपको और पे करना है जिस डेट पे असेसमेंट ऑर्डर आया होगा। तो ये 2 बार में सॉल्व होगा। देखो पहला दिखाता हूं मैं। अमाउंट तो निकल के 2.5 लाख रुपए आ गया। पीरियड 1 अप्रैल 2020 से 1 फेब 2021। पहले हम नए वाले में से पुराना माइनस कर दें, 11 मंथ्स निकल के आएगा। इंटरेस्ट पेबल निकाल लिया 2.5 लाख, 1% 11 27 600। लेकिन इस पीरियड तक का वो 1.5 लाख के रेस्पेक्ट में पे कर चुका है 16,500। 16,500 माइनस कर दिया, लेस इंटरेस्ट पेड। सेल्फ असेसमेंट के समय 11,000 रुपए कहेगा इस डेट तक का ले लो मुझसे। मैंने 1.5 लाख के रेस्पेक्ट में पे किया था, आप कहते हो 2.5 लाख के रेस्पेक्ट में होगा। लेकिन वो बोलेगा भाई साहब अभी 1 लाख रुपए आपने दिए कहां है? एक्चुअली में 1.5 लाख ही तो दिया है, इसके बाद 1 लाख पे तो अभी और लगना चाहिए। अब वो बोलेगा मैं 1 लाख पे और लगाऊंगा, अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल 250 में 1.5 लाख पे कर दिया 1 लाख रुपए पे। अब कहां से लगेगा? सर फेब तक का इंटरेस्ट लग चुका है तो मार्च से लगेगा, 1 मार्च। लेकिन सर 1 फेब तक का ही तो लगा है, क्योंकि फेब हमने राउंड ऑफ कर दिया, पार्ट ऑफ द मंथ, पूरा का पूरा फेब ले लिया। तो अगर फेब को 2 बार ले लोगे तो डबल टैक्सेशन, डबल इंटरेस्ट लग जाएगा सेम मंथ का।
क्योंकि फर्स्ट फेब ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, फर्स्ट फेब पार्ट ऑफ द मंथ, तो जो हमने ऊपर पीरियड 11 महीने लिए उसमें फेब काउंट हो चुका है। तो अब 1 लाख के लिए जो महीना शुरू होगा वो 1 मार्च से शुरू होगा, 1 मार्च 2021। और किस डेट तक? असेसमेंट ऑर्डर 15 मई, देखो 15 मई 2021 जो मैंने समझाया था। तो मार्च अप्रैल में 3 मंथ्स, सर 3 मंथ्स। तो 1 लाख का 1%, 3 महीने के 3,000 रुपए। तो 11 वो ये पे करेगा, 3 और पे करेगा, 14,000 टोटल पे करेगा। तो वो जो पे कर चुका था वो 1.5 लाख, इतना इंटरेस्ट और इतना पे कर चुका था। अब सरकार क्या बोलेगी? देखो 1 लाख तो टैक्स और पे करो, 234A में जो बैलेंस है वो पे करो। कितना आएगा बैलेंस 234A का? 7,000, ये 7,000 पे करो, प्लस 234B का पे करो, वो कितना आएगा? टोटल था आपका 14,000 क्योंकि 16,500 हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया है, देखो ये वाला। तो 11,3 14 और 14,000 रुपए ये पे करो। 1.5 लाख पे है, 1 लाख तो टैक्स पे करो। टोटल आपका जो 234A का था वो 17,500 था, उसमें से आपने 10,500 पे कर दिया था, 7 पे करो। 234B में 16,500 माइनस करने के बाद 14,000 रुपए आपको और पे करना है। तो जब असेसमेंट ऑर्डर निकल के आएगा तो जो आपको पे करना पड़ेगा 10,000 प्लस 234A का 7,000 प्लस 234B का 14,000, इतना आपको और पे करना पड़ेगा। क्या समझ में आया है? शानदार क्वेश्चन, अपने आप कर लेना, 2-2 3-3 बार आपकी बुक में दे रखे हैं और इसी तरीके से सॉल्यूशन के साथ, जिससे एग्जाम टाइम में आप इजीली रिवाइज कर पाओ। सर तीसरा एग्जाम्पल हमें समझ में आ गया, आप क्या बोलोगे? हाँ जी बताओ क्या बोलेंगे? सर अगर आईटीआर को फाइल ही नहीं किया गया था सर, इसमें तो हम मिनटों में निकाल देंगे। इसमें तो 1 अप्रैल से लेके जिस डेट पे असेसमेंट ऑर्डर आया होगा उस डेट तक का होगा। बिल्कुल ठीक, कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन भी। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ड्यू डेट 31 जुलाई। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न नॉट फाइल्ड। सर हमें पता था आप ये क्वेश्चन डिजाइन करोगे। एडवांस टैक्स पेड 3 लाख, टीडीएस 2 लाख, 144 का असेसमेंट कंप्लीट हुआ 1 मई 2021 को, और इनकम टैक्स जो असेस किया गया 7,50,000। तो पहले तो टैक्स पेबल निकाल लेते हैं, टोटल टैक्स 7.5, एडवांस टैक्स 3 लाख रुपए, टीडीएस 2 लाख रुपए, जो टैक्स पेबल है वो आ जाएगा 2.5 लाख रुपए। सर ये तो टैक्स पे करना पड़ेगा 2.5 लाख। साथ में 234A का इंटरेस्ट किस अमाउंट पे? सर 2.5 लाख रुपए पे, क्योंकि बाकी तो पे कर चुका था। पीरियड ड्यू डेट का अगला डेट, ड्यू डेट थी 31 जुलाई, तो 1 अगस्त। किस डेट तक? जिस डेट पर असेसमेंट कंप्लीट हुआ होगा, वो कब हुआ? 1 मई 2021। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई कंप्लीट पूरा ले लेंगे 10 महीने, 10 मंथ्स। तो 2,50,000, 1% इंटू 10, 25,000। सर ये हमें पता था कि हम सही कर लेंगे, हमने सही कर भी लिया, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से। 1 महीने का 2,500 रुपए निकल के आया है, सोचो आप, 10 महीने का 25,000 रुपए निकल के आ गया। इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अब 234B में सर हमें पहले चेक करना पड़ेगा, टैक्स निकला था उसका 7.5 लाख रुपए। इसमें से सर पहले टीडीएस माइनस कर दो 2 लाख, बचा 5.5 लाख, 5,50,000। अभी सर एडवांस टैक्स मत करना, क्योंकि एडवांस टैक्स के बारे में तो डिसाइड ही करना है। अब सर इसका 90% चेक करते हैं। 5,50,000 का 90% हो गया 4,95,000। लेकिन सर उसने एडवांस टैक्स तो 3 लाख रुपए पे किया था, 90% से कम पे किया। अब बताओ क्या कंक्लूजन? हेंस इंटरेस्ट 234B इज पेएबल। अब सर किस अमाउंट पे निकलेगा? देखो 5,50,000 जो उसको एडवांस टैक्स पे करना चाहिए था। अब 90% मत देखना, पे कर दिया उसने 3 लाख, तो कितना आ गया? 2.5 लाख रुपए पे निकलेगा। किस पीरियड का? प्रीवियस ईयर की नेक्स्ट डेट 1 अप्रैल 2020 से लेके असेसमेंट कंप्लीट हुआ 1 मई 2021, ये हो गया 14 महीने। तो 2.5 लाख, 1%, 14 मंथ का 35,000। तो जो 250 तो उसको पे करना है टैक्स, इंटरेस्ट पे करेगा 234A का वो 25,000 रुपए, और साथ में 234B का इंटरेस्ट पे करेगा 35,000।
पहला इजी है, आखिरी इजी है। बीच वाले में बस हमें 234B में 2 बार इंटरेस्ट को निकालना पड़ेगा, एक रिटर्न ऑफ इनकम तक, उसके बाद के पीरियड का निकालना पड़ेगा। चलो करवाता हूं मैं आपके लिए थियरी, वैसे तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया था या फिर जो पे किया था वो 90% से कम है, तो आपको एडवांस टैक्स पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किस पे करना पड़ेगा? असेस टैक्स का मतलब होगा जो भी टैक्स आपका आईटीआर के अकॉर्डिंग निकल के आया हो या जो असेसमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग निकल के आया हो, उसमें से सब कुछ माइनस कर देना, लेकिन बस एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स माइनस मत करना। क्यों? क्योंकि हमें चेक उसी का तो करना है, एडवांस टैक्स का। तो देखो यहां पे कोई भी रिलीफ माइनस कर दिया, जो क्रेडिट्स मिलते हैं वो माइनस कर दिया, टीडीएस माइनस कर दिया, बस एडवांस टैक्स माइनस मत करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, सिंपल इंटरेस्ट पीरियड। फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल नेक्स्ट फॉलोइंग द सच फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में पे करना था प्रीवियस ईयर में, उसका नेक्स्ट डे मतलब 1 अप्रैल। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट फॉर पेमेंट अंडर सेक्शन 140A। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हो तो जिस डेट पे आपने आईटीआर को फाइल किया होगा, मैंने समझाया था। अगर आईटीआर को फाइल नहीं किया गया होगा तो जिस डेट पे असेसमेंट हुआ होगा, डेट ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 143(1), मतलब एक और डाल दिया। अगर प्रोसेसिंग में उसकी इनकम को बढ़ा दिया गया होगा तो जिस डेट पे प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई होगी उस डेट तक का हो जाएगा ऑब्वियसली। और अगर असेसमेंट हुआ होगा तो वेयर एन असेसमेंट इज मेड टू द डेट ऑफ सच असेसमेंट, जिस डेट पे असेसमेंट कंप्लीट हुआ होगा उस डेट तक का इंटरेस्ट। सर किस अमाउंट पे किया जाएगा? टोटल टैक्स में से अब सर एडवांस टैक्स भी माइनस कर दो, जो असेस टैक्स निकल के आया था इसमें इतना एडवांस टैक्स पे करना था, लेकिन एडवांस टैक्स थोड़ा सा तो पे कर चुके हो, तो मैंने क्या लिखा, जो भी आपका टैक्स निकल के आया था असेस टैक्स, उसमें से एडवांस टैक्स जो ऑलरेडी पे है वो माइनस कर दो, जो बच जाएगा उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और सर सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है, जो मैंने बताया कि अगर रिटर्न ऑफ इनकम के बाद आपने अगर फाइल किए, आपका असेसमेंट कंप्लीट होता है तो पहले कहां तक का निकाल लो, रिटर्न ऑफ इनकम तक का नए वाले टैक्स पे निकाल लो इंटरेस्ट, उसमें से पुराना वाला माइनस कर दो और बचे हुए पीरियड का दोबारा निकाल दो। सब सेक्शन 2 में यही लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। मेरी एडवाइस 234A और 234B को 2 बार करो, 3 बार करो। मैं आपसे पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूं कि इंटरेस्ट के व्यूज लिमिटेड दे रहा हूं, लेकिन जिस बच्चे को भी ऐसा लगता है कि हमने 3 व्यूज को कंज्यूम कर लिया, अब सर हमें एक बार और रिवाइज करना है, मैं आपको और एक्स्ट्रा दे दूंगा, आप मुझे कॉल कर देना। कॉल मत करना, मुझे ईमेल करना imsb003@gmail.com। मैं अपने सिस्टम में चेक कर लूंगा कि आपने कोई वीडियो कितनी बार देखी है, मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ जाता है। तो अगर 3 आपके व्यू पूरे कंज्यूम हो चुके हैं तो मैं और आपके लिए अलाउ कर दूंगा। आप मेहनत करो, मैं आपकी हेल्प करने को हर तरीके से तैयार हूं। नेक्स्ट क्लास में टीच करूंगा 234C। अगर एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स आपने आगे पीछे पे करी, कम पे करी, तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर 234A और 234B पे मास्टरी है तो ही आपको 234C में एंटर करना चाहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।